तो दोस्तों, आज हम करेंगे इंडिया के मोस्ट वायलेंट मूवी किल की एक्सप्लेनेशन। मूवी बहुत ही बेहतरीन है। एक स्टोरी को बेस करके एक्शन सीक्वेंस डाला गया है भर भर के, जो कि रियल लगते हैं। ये मूवी मुझे हॉलीवुड से थोड़ा इंस्पायरिंग लगता है और जॉन विक की फाइट सीन को हूबहू दिखाया गया है इस मूवी में, जो कि आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं किल मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में अमरीश और वीरेश को देखते हैं, जो कि दोनों दोस्त थे और दोनों ही एनएसजी कमांडर हैं। वो लोग एक मिशन पे गए थे अपने फोन वगैरह स्विच ऑफ करके, और जब भी अमरीश ने अपना फोन को ऑन किया, उसको पता चला कि तुलिका की शादी हो रही है, मतलब एंगेजमेंट होने वाली है। तो तुरंत अमृत ने दोस्त वीरेश को लेकर उसके एंगेजमेंट में पहुंच जाते हैं। तब तुलिका उसे समझाती है, मेरी शादी नहीं हो रही है, सिर्फ एंगेजमेंट हो रही है। शादी तो मैं तुम ही से ही करूंगी, पर अभी कुछ सीन क्रिएट मत करना, क्योंकि तुलिका के फादर इधर जाने माने उद्योगपति है, बलदीप सिंह ठाकुर। तुलिका उसे बोलती है, कल हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, तुम लोग उधर से ट्रेन पकड़ लेना, फिर तुम अमृतसर चले जाना। मैं फिर पापा को भी बता दूंगा, मैं शादी तो तुम ही से ही करूंगी। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं सुबह ट्रेन था दिल्ली के लिए। फिर हम देखते हैं वो दोनों अलग अलग कोच पर बैठे हुए थे और फोन में बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे शाम होता है और ट्रेन जब थोड़ी स्लो होता है, हमको दिखाया जाते हैं कुछ लोग ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं और उनका लीडर था फेनी। दूसरी जगह हम फेनी के पापा को भी देखते हैं, जो कि एक रेल गेट पे वेट कर रहे थे अपने लोगों के साथ। असलियत में ये लोग डकैत है, जो कि भेस बदल के शहर में ही छुपे रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं। इनकी पूरी एक टीम है, जो कि ट्रेन में ही वो लोग लूटपाट करते हैं। टोटल 36 लोग हैं और पूरे ही डकैत है और एक दूसरे से रिलेटेड है। सब लोग एक की फैमिली के ही लोग हैं। फिल्म को दिखाया जाता है कि ट्रेन में वो लोग जैमर फिट करते हैं और लोगों को टॉर्चर करके उन लोगों से वो लोग पैसे, गहने, फोन वगैरह छीन रहे होते हैं। ट्रेन के अलग अलग कोचेस होते हैं, अलग अलग बोगीज होते हैं और शटर सिस्टम होता है, इसलिए एक बोगी वालों को दूसरे बोगी में क्या चल रहे हैं वह पता नहीं चलेगा। इन डकैतों ने वह भी जैम कर दिया था। फिर हमने देखा कि तुलिका का फोन का सिग्नल नहीं था, इसलिए वह लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। फिर ट्रेन के वॉशरूम में अमरीश तुलिका को एक अंगूठी देकर प्रपोज करता है और कहता है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुलिका भी कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, लेकिन सिर्फ आज रात की ही बात है, फिर मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। पर भगवान ने इन लोगों के लिए कुछ और ही लिखा था। फिर वे दोनों अपने कोच में चले जाते हैं। तभी फेनी अपने डकैत गैंग को लेकर तुलिका के कोच में पहुंच जाता है। तुलिका दिखने में इतने सुंदर है कि फेनी का उसके ऊपर दिल आ जाता है। फिर बोलता है कि तुझे देख के मेरा अलग अलग फीलिंग उड़ रहा है, और उसके जो काका थे वो बोलते हैं, इन सबको छोड़ के हमको पैसे लूटना चाहिए। तब इसके काका बोलते हैं, ये तो बलदेव प्रताप सिंह है, बड़े उद्योगपति जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं। फिर फेनी तब बोलता है, तो ठीक है, पूरे ट्रेन को छोड़कर इस माल को ही लूट लेते हैं, इसको बंदी बना लेते हैं और फिरौती के पैसे मांगेंगे। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि अमृत के कोच में भी डकैत लोग उठे थे। तभी हम देखते हैं कि वीरेश और अमृत मिलकर डकैत को रोकने की कोशिश करते हैं। भाई ये कोशिश नहीं है जैसे वह लोग मार रहे हैं, कोई यमराज ही किसी को मार सकता है, एनएसजी कमांडर है ये लोग। नेक्स्ट लेवल की फाइटिंग होती है डकैत लोगों के साथ। इसमें से वीरेश थोड़ा घायल हो जाता है, पर अमृत अभी भी स्टेबल था। वह कैसे भी करके अपने दोस्त को उन लोगों से छुड़ाकर लाता है। फिर होती है फिनी की एंट्री। वह उसके बाकी गैंग को उनके तरफ भेजता है, उनको खत्म करने के लिए। वीरेश और अमृत वह लोगों को मार रहे थे, पर वीरेश थोड़ा घायल था, इसलिए उसे फेनी पकड़ लेता है, और अमृत ने भी उनका एक भाई पकड़ लिया था सेफ्टी के लिए। फेनी उसे अपने साथ लेके जाता है और अमृत को बोल के जाता है कि मेरा भाई सही सलामत आ जाना चाहिए, तभी जिंदा बचेगा। और दूसरी जगह हम फिनी के पापा को देखते हैं, जो कि बहुत परेशान थे, क्योंकि ट्रेन जाकर जब फाटक पर रुकेगी वो लोग भी ट्रेन में चढ़ेंगे। तुलिका और बलदेव प्रदीप की पूरी फैमिली के साथ साथ उसने वीरेश को भी बंदी बना के रखा था। फिर अमृत जाता है उसको छुड़ाने के लिए। फिर रास्ते में होता है घमासान फाइट। जॉन विक की आप लोगों को याद आ जाएगा। इस लेवल की फाइट आपने अभी तक हिंदी सिनेमा में तो नहीं देखा होगा। हाँ, तमिल तेलुगु में देखा होगा, पर वह अनरियलिस्टिक लगता है। यह प्रॉपर रियलिस्टिक सिनेमा है, आपको पूरा मजा आएगा। अमृत जब वीरेश को छुड़ाने के लिए जाता है, उसके हाथों काका जी की मौत हो जाता है। फिनी का दिमाग तब बिगड़ जाता है। तभी सारे डकैत बोलते हैं कि हमको तुम्हारे पापा को बताना पड़ेगा, वही हमारे लीडर है। फेनी भी पहले नहीं मानता कि पापा सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। हमको उस फौजी की सर चाहिए, क्योंकि कोई फौजी ही ऐसे मार सकता है। फिर वो लोग जाते हैं फिर से अमृत को मारने के लिए, पर उनके हाथ लगता है मौत। अमृत इतने भयानक तरीके से मारता है कि फेनी की रूह कांप जाता है। इससे पहले उसने ऐसा ब्रूटल खून कभी नहीं देखा था। फिर जब दूसरे कोच में वो तुलिका को ढाल बनाने की कोशिश करता है, वो देखता है कि अमृत तड़प रहा है, तब वो समझ जाता है कि इससे इसका प्यार है, इसलिए वह तुलिका को एक ढाल बना के अमृत को अपने कोच से दूर रखता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं जिन कोचों में अमृत ने सबको मारा था, उन कोच के कुछ लोगों ने आग जलाया था, तो एक स्टेशन वाले ने देख के आरपीएफ को कॉल कर दिया था। फिर टीटीपी जाता है आरपीएफ के साथ डकैतों के कोच पे, पर उनके नसीब में भी मौतें लिखा था। डकैत लोगों ने उन लोगों को मार दिया था।
घायल हालत में भी वीरेश उन लोगों के साथ फाइट किया, फिर भी उसको बहुत मारा गया और आखिर में उसको पूरा खत्म कर दिया गया। फिर हम देखते हैं ट्रेन स्लो होता है और फैनी के पापा ट्रेन में चढ़ते हैं और काका जी की मौत को देख के वो रोने लगते हैं। वो बोलते हैं जब तक ये था मेरे सर पे एक हाथ था। फिर ये बताता है कि ट्रेन में बलदीप सिंह है, अगर हम इसको उठा लेते इसके फैमिली के साथ तो हमको अच्छी पैसा मिलेगा। जो भी मरे हैं उनके घर में भी पैसा हमको पहुंचाना पड़ेगा। पर तुलिका की बहन अहाना मिसिंग थी। वो बाथरूम करने के लिए गई थी और तुलिका लास्ट टाइम अमृत को बोलता है कि मेरे बहन को बचा लेना। फैनी के बाबा तब बोलते हैं कि उसको हम ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे पूरे परिवार को वह खत्म कर रहा है। फैनी तब बोलता है उसको जीते जी ही हम मार सकते हैं। तभी हम देखते हैं तुलिका का बाल वो पकड़ता है और अमृत के सामने ही दूसरे कोच के दरवाजे पर वो तुलिका को जान से मार देता है। अमृत चाह के भी नहीं आ पा रहा था क्योंकि उसको ऑलरेडी कुछ डकैत ने पकड़ रखा था और उसके पीठ में भी छुरा भोंक के रखा था। तुलिका तड़पते रही और कांच में अपना हाथ रख के वो मानो फ्लैशबैक देख रही थी। कैसे हम देखते हैं कि अमृत और तुलिका ने अपनी लाइफ बसाने की सपने देखे थे, उन्होंने कितने टाइम एक साथ बिताए थे। हमको एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहां पर उनके अच्छे अच्छे मोमेंट्स, प्रॉमिसेस और साथ रहने की कुछ ख्वाहिशें दिखाए जाते हैं। तुलिका के मरने के बाद मानो अमृत बिल्कुल टूट चुका था, उसके पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं थी। पर जो लास्ट प्रॉमिस उसने तुलिका से किया था, उसकी बहन अहाना वह सही सलामत ढूंढ के लाएगा, यही प्रॉमिस पूरा करने के लिए फिर से वो फाइट बैक करता है और ब्रूटली इनको मारता है। और तब अलग अलग कोचों पर हम देखते हैं कि लाश लटक रहे हैं। फैनी और उसके पापा देख के घबरा रहे हैं, इतने लोगों को इसने इतना ब्रूटली क्यों मार दिया। अभी फैनी बोलता है हम लोगों से गलती हो गया कि हमने उसके गर्लफ्रेंड को मार दिया, और वह जिंदा भी होती तो हमारे चांसेस थे जैसे कि हम बच जाएंगे। हम काम करते हैं, ट्रेन से उतर जाते हैं। तब उसके पापा बोलते हैं बलदेव सिंह के बारे में, तुमको पता है अगर हम नीचे उतरे वह कहीं से भी ढूंढ के हम लोगों को मरवा देगा। वह बड़ा उद्योगपति है, अगर हमको बेटा जिंदा रहना है तो इन सबको मारना पड़ेगा। पर डकैती गैंग में जितने लोग भी बचे हुए थे कोई जाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि इतना ब्रूटली मौत उन्होंने कभी नहीं देखा था। सब लोग उनके परिवार के ही थे, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बाप, तो किसी ने अपना चाचा पर फैनी के बाबा। सबके मन में थोड़ा आश बढ़ते हैं और बोलते हैं हम लोग जी के भी क्या करें, हमारे फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं, हमको हमारा कर्तव्य निभाना पड़ेगा उनके लिए। फिर वह लोग जाते हैं फिर से अमृत को मारने के लिए। पर अमृत तो मानो पूरा पागल हो चुका था, क्योंकि तुलिका बची नहीं थी, उसके पास कोई होप नहीं था। अमृत ने अपना दोस्त वीरेश को भी खो दिया था। फिर एक के बाद एक डकैत उसके पास जाते रहे और मौत के घाट उतारते गए। उसने एक शेविंग फोन से फैनी के फादर के सर को ही जला दिया। फिर फैनी के साथ उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, जिस पर फैनी उसको बहुत घायल कर देता है और एंड में अमृत उसको मार डालता है बहुत बेरहमी से। फिर ट्रेन में अभी एक भी डकैत बचे नहीं थे। फिर वो अहानों को बलदीव के हाथ पर थमा देते हैं, उसकी हालत बहुत ही खराब था। वो फिर ट्रेन से उतरते हैं और हम देखते हैं कि बाकी कमांडर्स भी आ रहे थे। लास्ट में हमको दिखाया जाता है कि हमने धीरे धीरे बेहोश होता है, तभी वह महसूस करता है कि तुलिका का हाथ उसके हाथ में है। वह एक ड्रीम देख रहा था और अपने पुराने दिनों को, अच्छे अच्छे बातों को वह याद कर रहा था। पर मैं बोलूंगा कि बेहतरीन कोशिश था बॉलीवुड में, जो कि हॉलीवुड को टक्कर देने लायक फाइट सीन रखा है, पूरा ब्रूटल। मुझे तो अच्छा लगा। आप अपने कमेंट पे ओपिनियन बता सकते हो। वीडियो को लाइक करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।